विधानसभा में आज भी यहाँ पर दर्जनों गांवों के स्कूली बच्चे खुद नाव चला रहे हैं और नाव चलाकर नदी पार करने को वो मजबूर हैं। सिस्टम के निकम्मेपन से ये छात्र भी परेशान है। खास बात यह है कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी कर चुके हैं। ये तिंदवारी के खपटिहा कला गांव के स्कूलों और इंटर कॉलेजों के छात्र हैं। खपटिहा कला के नदी के किनारे और के नदी के उस पार तकरीबन 2 दर्जन गांव ऐसे हैं जिनका सीधा रास्ता ही नहीं यहाँ पर। ये सिर्फ नदी में नाव से आवागमन करने के लिए मजबूर हैं। तो रोज इसी तरह नाव से आते जाते हो नीरज? जी। कहाँ से आते हो? छिपाल डेरा से खपटिया जाते हैं। रोज नाव से? जी। और बरसात में कैसे जाते हो बेटा? यही ऐसे ही जाते हैं हम। 50 गांव इधर जुड़े हैं और 40-50 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ता है मुख्यालय। तो ये पुल बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे जैसे मौका मिला तो जरूर मैं जो है इस पुल के लिए प्रयास करूंगा। हम इस समय केन नदी के बीचों बीच खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आवागमन का मात्र एक साधन ये नाव है। इन नावों से ही वो स्कूली बच्चे हों या आम लोग, सबको इन नावों का ही सहारा है। इन्हीं नावों के सहारे ये लोग इधर से उधर आते जाते हैं। इन लोगों को दशकों बीत जाने के बाद आज हम आज़ादी के इतने साल बाद अमृत महोत्सव और तमाम तरह के उत्सव मना रहे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए तो आज़ादी आज भी कोसों दूर है, क्योंकि इनको इस नदी में एक पुल नहीं नसीब हुआ जिसके द्वारा इनका आवागमन हो सके। स्थितियां तो यहाँ तक बन जाती हैं कि बरसात के सीजन में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी सांसें उसी के घर में टूट जाती हैं, क्योंकि इन लोगों के पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि ये लोग इलाज के लिए उस बीमार व्यक्ति को ले जा सकें। आखिर सरकारें कब इन पर मेहरबान होंगी और कब इनको एक अदद पुल नसीब होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बांदा से भारत समाचार के लिए राजनारायण तिवारी। और राज नारायण हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राज नारायण, आपसे यहाँ पर लोगों ने बातचीत की होगी, उनकी समस्या ये आज तक क्या किसी ने भी नहीं सुनी कि यहाँ पर रास्ता नहीं उनके पास, बच्चे खुद नाव चला रहे हैं? जी शिवांगी, मैं आपको बता दूं, ये तिंदवारी विधानसभा का खपटिहा गांव है। तिंदवारी विधानसभा वो विधानसभा है जिसने उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह इसी विधानसभा से विधायक हुए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य है इस गांव का कि इस गांव को आज तक एक अदद पुल भी नसीब नहीं हुआ। इस ग्राम पंचायत के लगभग आधा दर्जन मजरे नदी के उस पार हैं, जिनको अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी वही नाव का सहारा है, वही जान जोखिम में डालकर आना पड़ता है। नौनिहाल बच्चे जिन पर देश का भविष्य टिका होता है, वो बच्चे रोज नाव के सहारे इस पार आते हैं, पढ़ते हैं और इसके बाद अपने घर जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को खुद नाव चलानी पड़ती है, खुद नाव की पतवार खींचनी पड़ती है और ये बच्चे रोज यही करते हैं। कभी कभी तो नाव पलटने की स्थितियां तक आ जाती हैं, जैसा कि लोगों ने हमसे बताया, उन बच्चों ने खुद बताया कि एक बार नाव पलट गई थी लेकिन किसी तरीके से उनकी जान बची। तो और आज तक यहाँ पर इतने जनप्रतिनिधि हुए हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह भी यहाँ से विधायक और मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस क्षेत्र की सुध आज तक किसी ने नहीं ली और इन लोगों को एक अदद पुल भी नसीब नहीं हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया राज नारायण इन तमाम जानकारियों के लिए।